हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन दिया गया है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्वि भाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी की, तो दर्शाइए कि ये तीन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनको आपको सिद्ध करना है। अब देखिए, इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं, अपनी लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, कि ये आपको क्या दिया गया है। आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा एफ ई है, ए बी सी और एफ ई जी, ठीक है। इसके अंदर जो कोण सी है इसकी समद्वि भाजक रेखा है सी डी। सी डी इस कोण सी की समद्वि भाजक रेखा है। समद्वि भाजक रेखा का मतलब होता है इस कोण को समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा। तो ये आपको दिया गया है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्वि भाजक है, ठीक है। तो जब ये समद्वि भाजक रेखा है सी डी, तो कोण 1 और 2 बराबर होगा। इसी प्रकार जी एच इस कोण जी की समद्वि भाजक रेखा है, तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होगा। ये आपको ज्ञात है कि दोनों त्रिभुजों में सी डी और जी एच आपस में समद्वि भाजक रेखा है। इसके अलावा आपको ये भी दिया गया है कि जो मेन त्रिभुज है ए बी सी और एफ ई जी ये आपस में समरूप है, ठीक है। ये जो मेन त्रिभुज है ए बी सी और ये एफ ई जी, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होते हैं तो सीधी सी बात है उनके संगत जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए के बराबर एफ होगा, बी के बराबर ई होगा और सी के बराबर जी होगा। ये संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम। साफ कर दे इसको, ठीक है। देखिए, पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, ठीक है। पहले क्या कहते हैं, आपको ज्ञात क्या है इसके अंदर, तो देखिए ज्ञात है, ठीक है। अब देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण सी का समद्वि भाजक या की समद्वि भाजक रेखा की समद्वि भाजक की समद्वि भाजक रेखा सी डी है, ठीक है। और त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज एफ ई जी में कोण जी की समद्वि भाजक रेखा, समद्वि भाजक तो समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, समद्वि भाजक रेखा कौन सी है, इसमें है जी एच, समद्वि भाजक रेखा जी एच है। ये आपको दिया गया है। पहले त्रिभुज में सी डी समद्वि भाजक रेखा है, जबकि दूसरे त्रिभुज में जी एच समद्वि भाजक रेखा है, समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिया गया, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई
जी के। ये भी आपको दिया गया है दो त्रिभुज, जो मेन त्रिभुज है वो आपस में समरूप है। अब इसके अलावा आपको ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करने हैं आपको, ये तीनों ही सिद्ध करने हैं सीधे से। एज हमने साफ भी नहीं किया। फर्स्ट नंबर पे आपको सिद्ध करना सी डी अपॉन जी एच बराबर होगा ए सी अपॉन एफ जी के। सेकेंड नंबर पे आपको सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। और थर्ड नंबर पे आपको सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसे किस प्रकार सिद्ध करेंगे। अब हम आते हैं उत्पत्ति के चरणों पर। साफ कर दे ऊपर से, तो समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं उत्पत्ति। अब देखिए उत्पत्ति, इसको भी हम साफ अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कौन सी की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा सी डी है, सी डी है। जब सी डी इस कोण सी की समद्विभाजक रेखा है, इसका अर्थ यह हुआ कि कोण एक और कोण दो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विभाजक रेखा किसी भी कोण को समान दो भागों में बांटती है या विभाजित करती है। अतः कोण एक बराबर होगा कोण दो के। बोलेंगे इसी प्रकार, इसको साफ रखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी में कोण जी की समद्विभाजक रेखा कौन सी है, जी एच। कोण जी की समद्विभाजक, समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा। तो समद्विभाजक रेखा कौन सी है, जी एच। ठीक है, अतः ये समद्विभाजक रेखा, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो ये कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको ये भी ज्ञात है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और त्रिभुज एफ ई जी, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, त्रिभुज एफ ई जी के समरूप क्यों है, क्योंकि आपको ज्ञात है, ये दिया गया है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण ए के बराबर तो एफ होगा, बी के बराबर ई होगा, और इसी प्रकार सी के बराबर जी होगा। ठीक है, तो समरूप है, ये आपको ज्ञात है। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं।
त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, जब संगत कोण बराबर होते तो ए का संगत कोण हो गया एफ, बी का संगत कोण हो गया ई। लेंगे कोण ई, सॉरी ए बराबर, अतः कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है, और बी बराबर होगा ई के। तो समझ में आ गया आपको? साफ कर दिए ऊपर से, ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए ए के बराबर एफ, बी के बराबर कोण बी बराबर होगा कोण ई के, ठीक है, तथा कोण सी बराबर होगा कोण जी के। सी और जी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब कोण सी और जी आपस में बराबर है तो कोण सी का हाफ, मतलब इसका आधा, और कोण जी का आधा मान भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे, अतः यह हम कह सकते हैं 1/2 कोण सी बराबर होगा 1/2 कोण जी के, ठीक है। इस कोण सी का हाफ और कोण जी का हाफ भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सी का आधा, जो कोण सी है, इसका हाफ करने पे या तो कोण 1 प्राप्त होगा या कोण 2 प्राप्त होगा। ऐसे ही जी का जो हाफ है, या तो आप 3 कह सकते हैं या फिर 4 कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। अभी हमने नीचे वाले कोण को लिया जो बेस के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ BC भुजा पे कोण 1 है और GE भुजा पे कोण 3 है, 1 के बराबर 3 है। या हम ये भी कह सकते हैं, साफ कर दे, या हम ये भी कह सकते हैं कोण 2 बराबर होगा कोण 4, ठीक है। ये मान लीजिए 3 नंबर, इसका मान लीजिए 4 नंबर, ठीक है। हमने सिद्ध कर दिया कि सी का आधा और जी का आधा भी बराबर होगा। तो सी के आधा करने पर कोण 1 भी हो सकता है और कोण 2 भी हो सकता है। ऐसे जी का आधा करने पर कोण 3 भी हो सकता है और कोण 4 भी। ये भी जी का आधा है और ये भी जी का आधा है, ठीक है। तो 1 और 3 भी आपस में बराबर हो सकता है, या फिर 2 और 4 भी आपस में बराबर हम कह सकते हैं, ठीक है। ये आपस में बराबर होगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हमने पहले ही सिद्ध कर दिया कि 1 के बराबर 2 है और 3 के बराबर 4 है। ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके कि 1 और कोण 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। अभी हमने ये सिद्ध किया कि 1 और 3 भी बराबर है। अब 1 और 3 बराबर है तो 3 के बराबर 4 पहले से ही है, ठीक है, और 1 के बराबर 2 पहले से ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि चारों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम कहेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, ये सिद्ध होता है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। ये चारों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों तो इसलिए बराबर है क्योंकि समद्विभाजक रेखा है, और 3 और 4 इसलिए बराबर है क्योंकि जीएच समद्विभाजक रेखा है, और ये कोण सी और जी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कोण है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। ये सी और जी बराबर हो गया। जब सी और जी बराबर हो गया तो सी का आधा और जी का आधा भी बराबर होगा। तो इस तरह से कोण 1 के बराबर 3 और 2 के बराबर 4 भी सिद्ध हो गया। तो चारों समीकरणों को देखने पर स्पष्ट होता है कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। अब हम इसको साफ कर दें। अब फर्स्ट जो आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया था क्वेश्चन,
वो देखिए, आपको जो फर्स्ट सिद्ध करना था कि भाई यहाँ लिख देते हैं, आपको सिद्ध करना सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी, ठीक है, अपॉन एफ जी। ये आपको फर्स्ट नंबर पे सिद्ध करना था। अब देखिए, इस संबंध को अगर आप देखेंगे तो इसमें दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है। कौन सी दो जो त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर सिद्ध करना है। अब हम ये देखेंगे ये कौन से त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, ठीक है। अब देखिए सी डी, तो पहले त्रिभुज में सी डी रेखा ये है, ठीक है, अपॉन जी एच, इस दूसरे त्रिभुज में जी एच रेखा ये बीच वाली है। ऐसे यहाँ पे ए सी रेखा इस त्रिभुज में ये है, और एफ जी इसमें ये रेखा। इसका अर्थ ये हुआ एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप सिद्ध कर दे तो इनकी ही संगत भुजाएं आपको ये दी गई है, ठीक है। तो हम कौन से त्रिभुज लेंगे, एक तो लेंगे हम ए सी डी, फर्स्ट नंबर पे लेते हैं त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच, ठीक है, त्रिभुज एफ जी एच में, ठीक है, दो त्रिभुज लेंगे, लेकिन इन्हीं दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपको सिद्ध करनी है, संगत भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। देखिए सी डी ये भुजा आ गई, जी एच ये भुजा आ गई, अपॉन सॉरी ए सी ये भुजा, एफ जी ये भुजा, ठीक है। हमको और त्रिभुज सिद्ध करने हैं समझो, ठीक है। इसमें ले लिया त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो कौन दो बराबर है कौन चार के, लेंगे कौन दो बराबर है कौन चार के। क्यों बराबर है, हम सिद्ध किया जा चुका, इसको हम सिद्ध किया जा चुका, हमने भी सिद्ध किया था, इसको सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा कौन दो के बराबर चार में पहले बता दिया, यहाँ पे दो और चार आपस में क्या है बराबर, चारों कौन आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये कौन ए और कौन एफ ये भी आपस में बराबर होंगे, इस समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो ये कौन ए बराबर होगा कौन एफ के, ए और एफ आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर है, कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये भी हम सिद्ध कर चुके के संगत कोण, इसलिए ए के बराबर एफ होगा। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखेंगे, ए के बराबर एफ है, दो के बराबर चार है, तो ए समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हुए आपस में समरूप हो गए, ठीक है। देखेंगे अतः ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज साफ रहता है, त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, एफ जी एच के। अब देखिए हमने ये आधा त्रिभुज ए सी डी ये ऊपर त्रिभुज और एफ जी एच ये ऊपर त्रिभुज, ये आधे आधे त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं
समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती है। अतः अब देखिए ए बी सी त्रिभुज के अंदर सी डी अपॉन जी एच हो सकता है, तो कहेंगे सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, सी डी अपॉन जी एच बराबर इस त्रिभुज की ए सी और इसकी एफ जी, ठीक है, दोनों भुजाएं भी संगत भुजाएं हैं, तो लेंगे ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहाँ लिखा भी था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही चीज सिद्ध करनी थी। तो सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, ये इस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पहला हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, साफ कर दिए सेकंड पर, ठीक है। अब देखिए नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर पे आपको सिद्ध करना था, उसमें त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई, त्रिभुज एच जी ई में, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध कर रहे हैं। देखो डी सी बी, इसको हम साफ करते हैं यहाँ से, तो ये पहले क्वेश्चन का था। अब देखो डी सी बी, यहाँ पे नीचे वाला त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज डी सी बी और एक एच जी ई, एच जी ई, एक आपको ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ डी सी बी और एच जी ई, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर भी हमने सिद्ध किया था कोण 1 बराबर 3 है, देखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ठीक है। इसके अलावा कोण बी बराबर होगा कोण ए के, देखेंगे कोण बी बराबर है कोण ई के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कोण है। लिखता हूं यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, कौन से कोण है? संगत कोण है, इसलिए ये भी बराबर होगा संगत कोण, इसलिए b के बराबर e और 1 के बराबर 3 हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अभी जस्ट हमने सिद्ध किया था कोण 1, 2, 3 और 4 आपस में चारों ही बराबर है, ठीक है। अतः ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी समरूप होगा त्रिभुज एचजीई के, एचजीई के। इस तरह से दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप सिद्ध हो गए ए समरूपता की कसौटी से, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड, जो आपको सिद्ध करने दिया गया था उस पर आते हैं थर्ड नंबर पे। इसमें आपको सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए, ठीक है, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज एच जी एफ, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करने हैं। अब देखिए डी सी ए, डी सी ए कौन सा? डी सी ए, ये त्रिभुज ऊपर वाला, और एच जी एफ, यही ऊपर वाला त्रिभुज है,
जिसको हमने अभी थोड़े समय पहले भी सिद्ध किया था भुजाओं के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमको दोबारा से यही दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो डी सी ए ऊपर वाला त्रिभुज पहले के अंदर, वैसे एच जी एफ इसमें भी ऊपर वाला त्रिभुज आपको लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे कौन दो बराबर है कौन चार के, ये हम सिद्ध कर चुके पहले अभी। ठीक है, और इसके अलावा कौन ए बराबर है कौन एफ के। ठीक है, तो इसमें भी हम कहेंगे ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ आपस में समरूप है। ठीक है, लिखना चालू कर सकते हैं हम यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है और दो के बराबर चार आप पहले सिद्ध कर चुके। अब देखिए हम लिखेंगे यहां पर, अतः इसमें भी ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के, त्रिभुज HGF के। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन सिद्ध कर दिए। तो आप समझ में आ गया शायद ध्यान से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर दिया गया है और इसमें दिया गया आकृति में ए बी बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब हो BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ACF। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपस में क्या बराबर है, AB और AC भुजा आपस में बराबर है, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा BC भुजा को हमने आगे बढ़ाया E बिंदु तक। अब EF यहाँ पर लंब है AC भुजा पर, जबकि AD लंब है BC भुजा पर। ठीक है, ये आपको दिया गया है और ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, ABD ये जो आधा त्रिभुज है, खड़े वाले त्रिभुज में आधा त्रिभुज इस साइड का, ये त्रिभुज और ECF ये लेटा हुआ त्रिभुज है। इस तरीके से ये आपस में समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है। क्या दिया गया आपको इसके अंदर, इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, एक तो ये दिया गया है। इसके अलावा आपको दिया गया है AD लंब है BC भुजा पर और EF लंब है AC भुजा पर, ये आपको दिया गया है। त्रिभुज ABC में AB और AC भुजा बराबर है और AD लंब BC और EF लंब है AC भुजा पर। लंब हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, ये आप जानते हैं सम्मुख भुजा के साथ में। ठीक है, और अब आपको सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, इसमें आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज
ECF के, त्रिभुज ECF के। आप ध्यान देंगे ABD, ये जो आधा त्रिभुज है खड़े वाले त्रिभुज में से, जो ABC त्रिभुज का आधा हिस्सा है ये त्रिभुज, और एक ECF जो लेटा हुआ त्रिभुज है ये दोनों आपको समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति के चरण पे आते हैं, साफ कर दे ऊपर से, देखिए अब हम लिखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के चरण, उत्पत्ति ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। AB और AC मुझे आपस में क्या बराबर है, और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं मतलब बराबर भुजाएं जो होती है, बराबर भुजाओं के सम्मुख मतलब सामने, ठीक है, भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब सामने के कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान जाए। ठीक है, तो इसके अंदर AB भुजा के सामने है कोण C और AC भुजा के सामने है कोण B, लेंगे अतः कोण B बराबर होगा कोण C के, अतः कोण B बराबर होगा कोण C के। इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम अभी आगे काम में लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABD, लेंगे त्रिभुज ABD, ठीक है, सॉरी ABD और त्रिभुज ECF, त्रिभुज ECF में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे हम। इसके अंदर ABD ये जो त्रिभुज है इसमें D बिंदु पर 90 डिग्री का कोण आपका बनेगा। अब क्यों बनेगा, क्योंकि ये शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है सामने वाली भुजा के साथ में। तो कोण D और कोण F, ठीक है, इस त्रिभुज में कोण F और यहाँ पर D, दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसमें लिखेंगे ABD, ठीक है, इसमें तो कोण D बराबर होगा ECF, ठीक है, ये जो ECF त्रिभुज है इसका F कोण बराबर होगा कोण F की। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि आपको लंब दिया गया है AD, तो लंब है BC भुजा पर और EF लंब है AC भुजा पर। ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञात है दोनों में प्रत्येक 90 डिग्री 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री क्यों है भाई, क्योंकि दोनों लंब है AD
ये लंब है तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, ठीक है। और ये जो ई एफ ये भी लंब है, यहाँ कितने कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, इसलिए कोण डी के बराबर हो जाएगा कोण एफ, ठीक है। अब देखिए ए बी डी, अब इसके अंदर कोण बी और कोण सी, ठीक है। ई सी एफ में तो कोण सी है और ए बी डी में कोण बी है, इसको हम पहले ही सिद्ध कर चुके समीकरण 1 से, ठीक है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण बी, ठीक है, बराबर होगा कोण सी के, ठीक है, बराबर कोण सी के। कोण बी किसका कोण है, ए बी डी, इसका तो कोण बी है, ठीक है, ये कोण, और ये जो ए सी एफ है इसका कोण है सी, ये कोण, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण सी समीकरण 1 से, 1 में सिद्ध किया जा चुका है, इसको हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया जा चुका, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 के अंदर। कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है, ए बी डी का तो कोण बी और ई सी एफ का कोण सी आपस में बराबर है, कि दोनों सब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। अब दो कोण हमने बराबर कर दिए, हम कह सकते हैं कि ए समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। साफ कर दें, समझ आ गया, देखिए अतः ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के, यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। समझ में आ गया शायद आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।